सबको बहुत बहुत बधाई अखंड तीज की, अखंड ज्योत की। साईं जी ने जो आज देखो कैसे ग्रह नक्षत्र संयोग कृष्ण का, राम का, इनके ग्रह नक्षत्र इतने संयोग लेके आते हैं कि उनके अनुरूप चलते हैं। जैसे अखंड तीज का दिन है वैसी उनकी अखंड ज्योत कितने प्यारों को जगाया, और ये जागते रहेंगे, औरों को जगाते रहेंगे। एक तो सामान्य दिया होता है जो मुश्किल से खुद जल पाता है, एक होता है सूर्यवत, उसको कोई जला नहीं सकता, वो खुद प्रकाशित है। साईं जी खुद प्रकाशित हो गए, और जो खुद प्रकाशित होता है वो सर्व में प्रकाश डाल सकता है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। गीता भगवान ने देखो शुरुआत में जो कहा, कैसे देखो इन दोनों का मेल है। गीता भगवान ने बोला खुद ही को मिटाना पड़ेगा, साईं जी ने बोला सबके दिलों को जोड़ना पड़ेगा। ये दोनों चीजें एकदम मेल की, खुद ही मिटेगी, ये गीता भगवान का आदेश। और साईं जी ने उसको जैसे वर्कआउट किया, सबका दिल जोड़ना, और उन्होंने वही काम किया। मेरे और गुरु में फर्क कहाँ रह जाता है? बस यही, गुरु को और गुरु की इतना फर्क हो जाता है। साईं जी की जिंदगी में गुरु की प्रथा थी, जैसे गुरु ने बोला वही होगा। नहीं तो होता है ना कि बहुत सारे लोग आए हैं, सदा आए, पर गुरु की मानो बस, जो गुरु कहता है। बहुत सुंदर बात साईं जी ने बताई कि तुम बोलता है मेरा साईं बैठा है, बोला ये अहंकार है, चीज को ध्यान देना। अर्जुन ने भी बोला, पर जैसे बच्चे के लिए माँ बैठी है, तो बच्चे की स्थिति क्या होती है? आनंद दे, पूरा अपने में रमा हुआ। गीता भगवान बैठे हैं, साईं जी को पैसा भी नहीं था, तब भी चिंता नहीं थी। उन्होंने बोला जाओ, इधर चले गए। ये होता है मेरा गुरु बैठा है, मेरा गुरु बैठा है, तो मेरे मुंह से रड़ी वाक्य नहीं निकलने चाहिए, झगड़े झांसे नहीं होने चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए। कोई गुरु का बच्चा और शोर मचाता है घर में, हमारे गुरु बिल्कुल शांति प्रिय। ये तो उनका आत्मिक प्रभाव है जो बिल्कुल मर्दों के मर्द लगते हैं, पर वो बहुत शांत स्वरूप अंदर से इतनी सरल भाषा में बातें बोल गए। मैं ना फना हो जाते हैं ऐसी चीजों पे कि जहाँ गुरु ने कैसे दादा भगवान की बातें कैच की, ऐसे अखंड अपने अंदर। और कभी चुप करके बैठे नहीं है तो सबको मालूम है, पर मैं चुप करके बैठ गया, मैं चुप करके बैठ गया। वो कभी चुप करके बैठे नहीं, छोटा बड़ा कोई भी मेरे गुरु का की ज्योत जगे, मेरे गुरु का सच इतना असरकारक है कि सब तक पहुंचे। उसके पीछे कुर्बानियां दी नहीं, वो कुर्बान हो गई, कुर्बानियां भी कुर्बान हो गई। उन्होंने कुर्बानी नहीं दी, मैं बच्चे की कुर्बानी देता हूँ। हमारे मुख से तो फिर भी निकल आएगा, भाई 20 साल से आता हूँ, ऐसे थोड़ी लच्छे किससे, मेरे को भी ये मिलना चाहिए, मेरे को भी वो मिलना चाहिए। कभी उन्होंने कोई चीज छीन के ली नहीं। बहुत पहले एक बार कौशल्या बाबा ने सबका सत्संग जी बोर्ड में होता था, साईं जी थल्ले पे बैठे थे ऐसे ही करके, आए भी पहले, पर इतनी रिस्पेक्ट देते थे उसको, जो भी थे सबको। कैसे ज्ञानी के अंदर भाव, इसीलिए कहते हैं आज का दिन उनके दीदार का दिन है। उनको सराहो और उनके वचनों को सराहते जाओ। कैसे वो बोलना चाहते थे, क्या उनकी
अंदरूनी एक गिफ्ट थी, गिफ्ट है। मैं कहीं थोड़ा साइड होके तो नहीं जा रहा हूँ, रास्ता तो ये बनाया है, पर मैं थोड़ा साइड होके तो नहीं जा रहा हूँ। वी नथिंग जो दादा भगवान के मंत्र थे वो साईं जी ने वो साबित की। वी नथिंग, कभी किसी चीज पर दावा नहीं, हाँ हमारे मन पे जरूर दावा रखा। हिसाब पूरा लेते थे, कहाँ गया ऐसे नहीं, क्यों आया है, पूरा हिसाब देना। और सच में तो पास सबको शहंशाह बना दिया। बहुत आनंद की बात है, कोई संसार का रिश्ता किसी को शहंशाह नहीं बना सकता है। पति भी विधवा बनाएगा, बेटा भी अनाथ करके जाएगा। गुरु कभी किसी को अनाथ नहीं बनाता है, किसी को विधवा नहीं बनाता है, वो अखंड है, अखंड बनाता है। इसलिए उनके दिनों पर क्या कहें, कुछ कहने जैसी चीज ही नहीं है। एड़ी से चोटी तक वही समाये पड़े हैं, धरती से आसमान तक सर्व दिशाओं में उनकी गूंज है, उनकी वाणियों की गूंज है, जिनको सच में अभी भी समझ रहे हैं। अभी भी वाणियों से कुछ न कुछ वो क्लिक होता है कि ये बात, ओहो ये बात, ओहो। अभी भी नहीं, इतने साल हो गए। ऐसा नहीं कि बैठ जाओ कहीं, हमारे गुरु नहीं बैठे तो हम क्यों बैठ जाए। अंदर की खोजना करो। साईं जी ने अंदर की खोजना करके सारा माल बाहर निकाला। ये होता है गुरु से प्रीत। गुरु से प्रीत यही होती है, अंदर की जब खोजना, जब तुम्हारे रोम रोम से वो चीज बाहर निकल आएगी। निकलनी नहीं चाहिए और निकलती भी है, निकली भी है, तभी तो सब एक सैनिक हो रहे हैं। थोड़ी और दिन है निश्चय की। इन दिनों में ऐसा निश्चय लगातार होता रहे कि मैं कहाँ रह गया, मैं कहाँ बच गया, शांति अधूरी क्यों है, धीरज अधूरा क्यों है, प्रेम अधूरा क्यों है, 10 बार माफ करते हैं, 11वीं बार भड़क क्यों जाते हैं, ऐसा अधीरज क्यों है। क्वेश्चन औरों से नहीं, अपने से क्वेश्चन करना। साईं जी के क्वेश्चन का जवाब कौन देता था, वो खुद से ही क्वेश्चन करते थे। जब जोत में जोत गीता भगवान हो गए तो इतना देखो उनका होमवर्क रहता था, कभी गुरु के घेरे से बाहर नहीं। गुरु का ज्ञान, गुरु का ज्ञान, गुरु की वाणी, गुरु के भजन, गुरु के लेटर, गुरु की यादें, ये एक अपना घेरा होता है। कभी ऐसा नहीं अपने आप को विकसित किया हो, गुरु को ही विकसित किया है। क्योंकि सच्चा, जो साईं जी ने एक वचन बोला कि गुरु कभी एहसान फरामोश नहीं होता है, कृतज्ञ नहीं होता है। गुरु बहुत दिल से बात सुनना, समझना। गुरु कभी कृतज्ञ नहीं होता है, भगत कृतज्ञ हो जाता है। गुरु कभी कृतज्ञ नहीं होता है, देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, देता। उसको देना ही आता है, उसको लेना आता ही नहीं। और जिसको लेना नहीं आता है वही कृतज्ञ नहीं बन सकता है। हम ले रहे हैं, लेना हमारा धर्म है, पर वो जा कहाँ रहा है। तुम्हारा भी जो लिया वो भी तुम्हारा गुरु के रूप में प्रकट हो। दादा भगवान का प्रेम लिया, माता गीता भगवान का प्रेम लिया, वो सारा प्रेम साईं जी को अखंड बनाते गए, एक ही प्रेम स्वरूप प्रकट हो गए। तो हमारे लिए चैलेंज भी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। वो जिम्मेदारियों को तो साईं जी ने कहाँ वैल्यू दी, परिवार को वैल्यू नहीं दी। पर ऐसा नहीं कि परिवार पला नहीं, उनको मालूम था मेरा गुरु बैठा है। अर्जुन को मालूम था मुझे सिर्फ लड़ना है, मेरी सुरक्षा कृष्ण के हाथ में, मुझे नहीं रथ चलाना। ये बैठने का भाव है। तो बैठा है मतलब तुम अपना तो काम करो। साईं जी ने अपना काम किया, ये नहीं रह रहे कि फिर 4 बच्चों का ख्याल, रह रहे कि फिर पति का ख्याल, रह रहे कि फिर परिवार का ख्याल। तो फिर गुरु बैठा है, उसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या। सर्व की उसने भार उठा लिया है। ये चीज अब कहे नहीं, उसको महसूस करें कि नहीं मेरे गुरु ने भार उठा लिया। ये प्रसन्नता से तुम्हारे हमारे चेहरे पे बात निकलनी चाहिए, तभी होगा कि सच में अखंड तीज है। साईं जिन का अवतरण मेरे लिए हुआ है, मेरे लिए स्पेशल, सबके लिए नहीं है। ये आज तय करना, निश्चय करना कि मेरे लिए मेरा गुरु आया है।
धरती पर मेरी पुकार से मेरा गुरु मेरे लिए आए। बनाओ ना अपने गुरु को, अपना बनाओ। तुम्हारे अंदर गुरु उतर जाएगा, तुमको तुम्हारे अंदर फिर वो गुरुमय हो जाएगा, गुरु बन जाएगा। क्या नहीं किया, क्या करना बाकी है। कभी तुम्हारे मन में ये इच्छाओं के जो ख्वाब उठते हैं, कभी बोलना क्या बाकी है, क्या नहीं घर तेरे। सब कुछ तो तूने बेशुमार दौलत लुटाई है, लुटा रहा है आज भी। हमेशा कहीं भी तुम रहो, तुम जहाँ जहाँ भी होगे मेरा निश्चय साथ होगा। ये हकीकत बात है। तो गुरुओं के होके रहें, और कोई तुमको हमको अपनाएगा नहीं। चाहे कुछ भी कर लो, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी जवानी, मेरी दुनिया, मेरा समाज, कुछ भी कहो, ये सिर्फ फेंकने वाली बातें, डींगे मारने वाली बातें। ये शरीर भी मेरा नहीं। फिर भी गुरु का वचन जब एक अंदर बस गया, वो तुमको थाम लेगा। वो वचन ही तुमको निर्भय बना सकता है, बाकी और कोई निर्भय नहीं बना सकता है। ऐसी मौज में वो रहे। उनकी तो अब मौज की स्थिति आंखों के सामने दीदार होते हैं, डांस करते हैं, बात करते हैं। कितना एक सरल फरिश्ता ऐसे 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 करके भीड़ में से जैसे अंतर ध्यान हो गया। भीड़ में प्रकट भी हुआ और भीड़ में अंतर ध्यान भी हो गया, गया कहीं नहीं। पर एक बहुत बड़ा मैसेज देके गया कि ये जिंदगी है। परमात्मा ने जीवन इसलिए दी है, सोचने के लिए नहीं। क्या सोचेंगे जब मेरी सोच पहले ही सोची जा चुकी है। ये गीता का भजन बहुत सुंदर वो गाया करते थे। दिसण मारो लख किंद्रो, सुन रे बंदा तू छो तो सोची, सोचण वाले अग में सोचे छड्यो। साईं जी कितनों को उनकी चिंताओं पे ही जवाब देते थे। अग में सोचे छड्यो, सब हुआ पड़ा है, बढ़िया हो गया है। तो उनकी साधना में समय गुजारने के बाद अब ऐसा ही होगा, अब ऐसा ही होगा। आज के बाद मन की नहीं चलेगी और चलने भी नहीं देना। ये जितनी हमारी जिंदगी डामाडोल हुई है ना मन के चलने पर, और साईं जी इतने पक्के थे 14-15 साल की उम्र से, जो उन्होंने मन को थाम लिया, गुरु के हाथों में दे दिया, लास्ट तक अपने स्वरूप में रहे। मैं भी गुरु को सहज, कितना साईं जी ने एक और सरल बात बोली कि जो सरल है, सच्चा है, वही सहज है। पर जो खोपड़ी वाला है, उसके लिए ज्ञान कठिन है। सरल थे तभी वो सहज हो पाए। हम सरल नहीं हो अगर हैं तो सहज भी नहीं हो पाएंगे। सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, उनकी जैसे। देखते हो नाम था गुड्डी बाबा, कितना प्रेम से गीता बाबा ने नाम रखा गुड्डी। कितना उनको पसंद था, गुड्डी जैसे ही बन गए। ऐसे बोलते भी थे कि गुड्डी को ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। वो खिलौना कभी टूटता ही नहीं है। हम भी तो गुड्डी भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी तो गुड्डे ही है ना। तो तुम भी गुड्डे की तरह ऐसे रहो। क्यों किससे उलझना, क्यों किससे लड़ना, क्यों हाथ पांव खींचना, तलवार बाहर निकाल लेना। जो बात भी बताई, एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, दो नहीं। एक तलवार, मैं और मेरा गुरु, कोई दूसरा है ही नहीं। गुरु मेरी म्यान है और मैं उसकी तलवार। म्यान सुरक्षित रखती है तलवार को, दूसरी बात ज़बान पे नहीं लाना। तो आज ये निश्चय करो, खंडीस का दिन मेरे लिए है, गुरु मेरे लिए आया है। अब ये मन तेरे से कहीं नहीं जाएगा। मैंने सब दुनिया को जांच लिया, परख लिया, देख लिया है, कहीं नहीं जाएगा। ये निश्चय करोगे तो मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। नहीं तो गुरु को मानने वाली एक सभा हो जाएगी। भी गुरु को अखंड तीज कितने 2, 5, 10 हज़ार लोग आए, वाह वाह बहुत बढ़िया। तो गुरु को मानने वाले, पर गुरु की मानने वाला वही होगा जिसने निश्चय पे कदम रख के चलता रहेगा, मौन में चलता रहेगा, मुस्कुरा के चलता रहेगा। थैंक यू। अखंड तीज कभी खंड खंड होने वाले नहीं है। ये तो बोलते हैं एक साल में
शर्माते हैं, पर सच्ची बात है जो गीता भगवान ने वाणी बताई, बोला गुरु की पहचान होती है। बोला जो लास्ट में गुरु जाता है वो बोलेगा मैं गद्दी किसको देख के जाऊँ, पैसा किसके देख के जाऊँ, विल के किसको करके जाऊँ। और ये सच्ची बात है, गुरु तो ये ज्ञान का अधिकार हम सबका है, हम सबका ये विल है। जो सच्चा गुरु गया नहीं है पर सबके घट में बस गया है, अखंड टीच। जो बोलते हैं हमारे साईं जी कहते कभी तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी वृत्ति है वो खंड खंड नहीं होनी चाहिए। और बोला जितना देखो अपने भीतर जाओ। अभी जो बाबू जी बता रहे थे सच्ची बात है, शुरू में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पहले स्थिति कैसी होती है, कभी कैसे होती है, पर जहाँ जी तहाँ सीख। अगर गुरु की शरण में बैठे हैं, गुरु के वचनों में चलते हैं तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक स्थिति बनती जाती है। फिर कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, एक दोस्त गुरु ही होता है सच्चा। ये सच्चाई है। गुरु पहले बता रहे थे उस दिन गीता भगवान की वाणी चली, पहले गुरु में मोह डालना पड़ता है, गुरु में प्यार होता है, फिर धीरे धीरे गुरु भी लात लगाता है। बोला फिर मेरे में क्यों अटका है। फिर जब देखता है इस स्टेज पे भगत आता है फिर वो देखता है कि सच्ची बात है गुरु में जो शक्ति है वो मेरे में भी शक्ति है। पर हमने साईं जन को देखा तो ऐसा नहीं भाई हमने भी कुछ लिया तो कुछ हम अपने आप को माने नहीं, मतलब एक नम्रता हुआ। हमेशा हम साईं जन को देखते थे जब बड़े बड़े दिन आते थे, अखंड या कोई भी गुरु पूर्णिमा कुछ, साईं जन गीता भगवान की तस्वीर को देख के आंसू निकल आते थे। तो यूँ गाल नहीं सजन माँ गाइंदस तो के भूल जी की न बुलाइंदस। ये तो माइंड होता है, सब लोग कहते हैं क्या करें, हम तो ऐसे बन नहीं सकते। तो उनको किसी ने कुछ बता दिया ये व्यक्ति ऐसा है, वो तुम्हारे माइंड से बात ही नहीं निकलेगी। पर अभी देखो जो बोल रहा ॾिसण वारो तो के लख अखियुनि सां सदोरा ॾिसंदो आहे, मुख सां कुछ न चवंदो आहे। अब ये कई बार सुना भी है, मूर्ख के मोचड़ो लुच्छ के चमाट, हम नहीं बोल सकते। अब पहले बार समझते थे भाई मूर्ख के मोचड़ो को थप्पड़ लगंदी को हीअं थींदो, नहीं। अज्ञानी कोई भूल करे तो उसको पता नहीं चलता है, और जब ज्ञानी भूल करता है उसके अंदर की जो खुशी होती है वो गुम हो जाती है, उसका जो ज्ञान होता है अलोप हो जाता है। वो चाहेगा भी मैं कुछ बताऊं, क्या करूं, कैसे करूं, पर अगर तुम ऊंचा हो ये ऊंचे को जाने से, अगर आप खड़े हो तो जान सकते हो, पर तैराकी ये सच्चाई होती है। कोई कोई हमको बोलते बहुत जने आते हैं, वैसे तो हम चुप होते हैं, पर ये व्यक्ति आते हैं ना हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने बोला वो आदमी नहीं है, भगवान आता है तुम्हारी परीक्षा लेना। बोला ऐसा कैसे मानने परीक्षा। मैंने बोला सच बताओ, तुमने शादी की है, घर में परिवार है, बच्चे हैं, तो भी एक परीक्षा नहीं है तुम्हारी। कभी बोलोगे बनाई होगी दाल चावल, बोलेगा ना जी मुझे यो ना खपे, मुझे ही खपे, फिर तुम्हारा मूड ऐसा होता है। फिर बच्चों में मोह होता है, ये चीज़ें हाँ ठीक है हम आपको बना के देते हैं, तो कैसे उनके इशारे पे उनके साथ आप चलते हो। तो बोला सच्ची बात है, मतलब अपनी नहीं चलो तेरा भाड़ा मीठा लगे। तो जब सच्ची बात है गुरु के पास आते हैं, इतने बड़े बड़े दिन आते हैं साथ में, तो साईं जन भी कहते थे जब बड़े दिन आते हैं तो तुम संकल्प किया करो। ये सच्ची बात है कि जो यहाँ पर संकल्प तुम्हारी पक्क इधर होगी वो घर पे नहीं होगी। तुम्हारा निश्चय आत्मिक बुद्धि, तुम्हारा निश्चय पक्का हुआ तो भी देखो उस दिन भगवान जी ने बताया ना, गुरु मोह शिष्य रुनो ज्ञान नन्नो जो नन्नो। तो अभी देखो गीता भगवान की वाणी भी चली, अभी भी चली, सच्ची बात है। तो हम ज्ञानी भगत के लिए नहीं बोल सकते, पर जो अगर हम मान के बैठे कि गुरु हमारा देह में था, अभी हमारे साईं नहीं रहे, अभी कितने रूप हो गए घट घटवासी, ये सच्ची बात है। अब हम किसी को क्या कहें, कुछ बोल भी नहीं सकते। कभी कभी पेपर आता है कि अभी भी अंदर द्वैत, ये बड़े दिन इसीलिए आते हैं। हमको साईं जन की बात याद है, जब बड़े नए साल या कुछ ऐसा आता था तो बिठा देते, बोलते थे कुछ न कुछ संकल्प करो और कुछ बात बताओ। पहले मन में डर भी लगता था, बोलते थे क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे। बोला धीरे धीरे कि कोट अंदर रहे। ये सच्ची बात है, अगर कोर्ट में रहते हैं, कोर्ट में भी फ़र्क है, ये सच्चाई है। एक कोर्ट वो किसी ने पूछा था, अनुभव बताया था भगवान जी को, बोला अभी हम सब माया छोड़ दिए, सब ये हैं, तो अभी हमको आपका संग करना है, आपके भगवान का काम करना है, तो क्या करना है। तो वह चीटी बन जाओ, किसी के कोर्ट में बैठ जाओ, अमेरिका पहुंच जाओगे बिना पासपोर्ट के।
एक कोट वो होता है, एक कोट होता है ये दायरा, ये सच्चाई है। मतलब अपने ऊपर ध्यान रखो, वॉचिंग, क्या देखती हो, क्या सुनते हो, सारा टाइम मुख जो तुम्हारा पूरा दिन बोल बोल करते हो। पर ये सच्चाई साईं जन को हमने देखा था, अभी हमको फीलिंग होता है कि साईं जन लास्ट टाइम में जब बोलते थे आप बात नहीं करते हो, चलो अपना निश्चय नहीं बताते, हम कैसेट चला देते हैं गीता भगवान की वाणियों की। और ये सच्ची बात है कि जो वो सुनते थे ऐसे, अभी ऐसा होता है कि जो हम सब बैठे होते हैं, कभी कभी बहुत जनों का ये सवाल होता है कि हम सुनते तो पर हमको याद नहीं होता है। ये गलत बात है, याद होता है पर जैसे जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट, जहाँ पर इंटरेस्ट है नो रेस्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट होगा तो ये सच्ची बात है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं, ये सच्ची बात है। हमने बहुत जनों को देखा, अनुभव भी देखा। अभी नाउ और नेवर जो वहाँ पर शिविर में रखा था, जो अब नहीं तो कब नहीं। अगर तव्हां हिते निश्चय पक्को न कयो, तव्हां मन तव्हां में हमेशा केराईंदो। वही आदत, वही बातें, हमको किसी को नहीं देखना। देखा जाए हमको कोई बोलता है ये ना आपके लिए ऐसा बोल रहे थे, बोलने दो। मैंने बोला आप बोलने दो, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, बोलने दो, हमारा क्या बिगड़ा। जो भी हो रहा है, ये सेवा ऐसे करते हैं, आप करते थे, ऐसा करते थे। मैंने बोला हमको ये सेवा मिली है, बड़ी रीस। ऐसे भी व्यक्ति मिलते हैं, पर हर बात में देखो इधर भी गुरु है, इधर भी गुरु है। सब जगह जब ऐसी दृष्टि, उस दिन कितना मस्त बता रहे थे, बोले जहाँ तहाँ भगवान देखो, कोशिश तो करो, डिटर्मिनेशन, ये वर्ड दादा भगवान कहते थे। बोला उस टाइम तो कईयों को आता भी नहीं था, पर इतना पता होता था भाई हमको पक्का करनी है, निश्चय हमारा पक्का होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा निश्चय पक्का हो गया, फिर बोला जैसे लोहा होता है, उस दिन मस्त शोभा माता के वहाँ वाणी बता दे, बोला लोहा होता है ऐसे डूब जाता है, पर फिर उसको जब लोहे को नाव में लेके जाते हैं तो डूबता कहाँ है। तो ये सच्ची बात है, पहले हम भी लोहे की तरह थे, जड़। कोई कुछ बोले क्या, किसी को बोल दिया, कुछ पता ही नहीं कर्मों का। अभी हम सबको गुरु मिला है तो हम संकल्प करें, साथ जिसके सतगुण हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो यही सच्चा। सब जने नींद कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सुन रहे थे सत्संग, ये बोर हो गए। क्योंकि आज तो वो मेरे साईं जिन का अवतरण दिन यानी कि जन्मदिन है। सब बोलोगे पता तो है, लेकिन फिर मुस्कुराहट क्यों नहीं है? सब जैसे ही नींद में ऐसे मायूस उदास। अपने घर में किसी फैमिली का भी बर्थडे होता है ना, तब भी कितनी मुस्कान होती है, मुझे पुट्टा जो बर्थडे आ, मुझे दिए जो बर्थडे आ, हिंदन जो बर्थडे आ ना ऐसे बोलते हो ना। तो यहाँ तो मेरे मुर्शिद का बर्थडे है, आज अवतरण दिवस है, जो उन्होंने इस धरती, पावन धरती को ही पावन कर दिया। इस धरती में जैसे फरिश्ते उतर के आए हमारे लिए, मेरे लिए। साईं जी ने खुद बोला मेरे अंदर मेरा गुरु है, आपके अंदर आपका गुरु है। और गीता भगवान भी बोलते थे कि माँ पंहिंजो घोट तव्हांखे छो ॾींदमि, यानी कि घोटन जो भी घोट वो होता है सतगुरु, जो जन्म मरण का फेरा छुड़ा देता है। वो थी हमारे साईं जी, जिन्होंने खुद करके दिखाया आदर्श में। सिर्फ बोला नहीं, बोलते भ्रम नहीं थे, देख दिखलाए उससे बल जा। और उनके जीवन में ये अवसर था, एक मन सच्चा था और दिल साफ थी, अंदर कुछ भी किसी के वास्ते नहीं था। जो बता रहे थे किसी की भी शिकायत नहीं करना, करे में कड़ी जोड़ के रखना। उनके वर्ड से जाके भले छोटे छोटे थे, लेकिन बहुत उसमें गुजारत समाई हुई थी। भाई एकता में रहना, जैसे धागा दिखने में नहीं आता है, लेकिन जो उसमें मोती पिरोए जाते हैं वो दिखते हैं। जैसे धागा यानी कि खुद वो खुदा हमारे साईं जिन से, जो सबको आज भी जोड़ के रखा है। आज साईं जिन सर्वव्यापक है, सबके घट घट वासी है, लेकिन फिर भी आज सब एकत्र होते हैं, उमंग उल्लास से आते हैं।
तो ये साईं जिन की तो है मैं, ये साईं जिन तो अंदर से बुलाते हैं। जो बोला अंदर ही तेरे गुरु बैठा है, तो बैठा ही है सच में, भले आपको नहीं दिखता है, किसी को नहीं दिखता है, लेकिन उनका ही काम है। बोलते हैं ना, काम उनका है, हाथ हमारे है। और साईं जिन के जीवन में यही था, और उन्होंने आदर्श गीता भगवान के प्रति बहुत सारा दिखाया था। खाली उनके नैपकिन को देख के भी खुश होते थे। और जब साईं जिन को इतना हमारे जैसा फ्रीडम नहीं था, ऐसी हालत, ऐसी जो है परिस्थितियाँ किसी के पास भी आज तक, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। भले हम मीरा का नाम लेते हैं ना, जहर का प्याला पी लिया, लेकिन बहुत गुना कम था साईं जिन से। सिर्फ सत्संग के वास्ते, ऐसे नहीं कि बाहर की परिस्थितियों के वास्ते उनको जो है सबके वो जीवन का सामना करना पड़ा था, नहीं, सिर्फ सत्संग के वास्ते। ये सत्संग छोड़ो, ये ब्रह्म ज्ञान छोड़ो, दूसरा कोई भी बोलो, उधर मैं उस गुरु के पास लेके चलते हैं, लेकिन गीता भगवान को छोड़ो। समझते हो, अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी थी, और गीता भगवान के लिए इतना अत्यंत प्रेम, जो खाली कभी कभी नहीं भी मिलती थी मुलाकात, पहले थे मोबाइल वगैरह थे, या मैसेज करते थे, या कुछ भी, उनका नैपकिन, उनकी चंपल देख के भी खुश होते थे कि मेरा गुरु कैसे खुश होगा। उधर जाते थे जब गीता भगवान, आजकल ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं, ताड़ियों को पकड़ते हैं, पेड़ की ताड़ियाँ हैं ना, ये है ज्ञान। हाँ, पेड़ से ही ताड़ियाँ बनती है, लेकिन हम ताड़ियाँ को पकड़ते, भाई ध्यान अच्छी तरह से सुन लूँ, फिर अच्छी तरह से बता दूँ। साईं जिन बोलते थे, खण दी थैलो या थैली डायरी वेही लुधंदी है ॿुधाई ज्ञान। साईं जिन इसमें बोल रहे थे, घुरियाणियाँ सब है ज्ञान, घुरियाणी यानी कि ज्ञान सुनाने वाले। लेकिन जीवन ज्ञान का ये मोटिव, मेन जो पर्पस है, अपना आदर्श। गुरु का तो हम आदर्श बताएंगे कि वैसे आई जिनको अत्यंत प्रेम था गुरु के वास्ते, हमको कितना है अपने गुरु के वास्ते, जो आपका गुरु है, उस आराध्य के लिए आपका कितना है। वो अपने खुद जानी जानन हारो, जो भजन में आता है ना, ॾिसण वारो तो के लख अखियुनि सां ॾिसंदो आहे, तो पहले हम भी ऐसा था, ॾिसण वारो माना ॿियनि खे थो ॾिसे। लेकिन जब गीता भगवान के वाणी में सुना, भगवान जी के वाणी में सुना, बोला नहीं, देखने वाला तेरा अंदर बैठा है, वो तेरे को देखता है, बाहर वाला नहीं, दूसरों को नहीं देखता, तेरे को देखता है अंदर। तो तू क्या कर रहा है, तेरे अंदर कितनी इंगरी सिंगरी है, बाहर से कौन सा पोज है, अंदर कौन सा पोज है। बाहर से निमाना दिखता है, अंदर भी निमाना है। बाहर से भावुक लगता है, अंदर भावुक है। बाहर से श्रद्धा विश्वास लगता है, अंदर जो है इतना जो है श्रद्धा विश्वास है, खुद हम साक्षी हैं। वो बोला कि अपने आप को देखने वाला परमात्मा अंदर वेजे में वेजा, नज़दीक में नज़दीक अपना गुरु अंदर बैठा है, जो आपको देखता है कि क्या करते हो। बाहर से कितना भी मुस्कुराओ, कुछ भी करो, लेकिन अंदर पता पड़ता है। और जब अंदर वाले को जान लिया तो फिर निश्चय तो खुद भी खुद हो जाता है, फिर इसको करना नहीं पड़ता है। जो निश्चय पे बात चली कि निश्चय, उसके साथ एक शब्द और जोड़ देती है, निष्ठा। निश्चय यानी कि संकल्प कर दिया, क्योंकि आज का दिन वैसे तो ज्ञानी के लिए रोज़ जन्मदिन होता है, रोज़ अलग अलग दिन नहीं होते, फिर भी हमको जो ये मन भूला है, जो माया का इतना वेग है, इसीलिए जिस जिस दिन में जो अवतार धार के आए हैं फरिश्ते, तब नाम दिया जाता है कि ये भरा दिन है। लेकिन दिन भरा नहीं होता है। ज्ञानी के लिए तो हमेशा जो बताते हैं जन्मदिन होता है, रोज़ जन्मदिन होता है, दिन को ये होली होती है, रात को दिवाली होती है, रोज़ शादी होती है, रोज़ अवतरण दिन ही है सबका। जिस दिन समझ लिया उस दिन समझना कि हमारा भी धरती पे जन्म हुआ, ऐसे तो शरीर का तो हो गया है, लेकिन जब अंदर गुरु विराजमान, उसको पहचान लिया, नज़दीक में नज़दीक अंदर अपना गुरु बैठा है सबके। और वो कब दिखेगा, अंदर महसूस कब होगा, सिर्फ दो ही बातें, मन साचा मुख साचा, दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए श्याम भगवान के वाणी में न करायूं जप, न करायूं तप, न रखायूं व्रत, न रखायूं नेम, न करायूं तीर्थ, कुछ भी नहीं, खाली मन सच्चा रखो अंदर।
बस बेड़ा पार हो जाता है। और सांजिन का मन सच्चा था, गीता भगवान के प्रति इतना भाव था, जो गीता भगवान बोलते थे पलानी आई बपत बनिया मस मस छुट्टी न मिलनी थी ज्ञान तो बुद्ध। बोलते भगवान मेरे को इधर आपका जो भी कुछ कम ज़्यादा है ना, आप ज्ञान में निष्काम में व्यस्त रहते हैं तो मैं वो करके जाऊंगी और आप मेरे को कैसेट भर के देना जो आज सब सुन रहे हो। फिर अष्टावकर गीता, ज्ञान गीता या गीता भगवान की असीम वाणियाँ जो है कैसेट्स, ये सांजन के हाथ से ही सब बनी हुई है। और उन्होंने उधर ज्ञान नहीं सुना था, जो आज की जनरेशन आज ज्ञान को महत्व ज़्यादा देती है। अपने आप से 2 मिनट ठहर के खाली पूछे कि ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन जो सुनाने वाला है उसमें कितनी श्रद्धा विश्वास है। सुर को पकड़ा नहीं है, चोर को पकड़ा नहीं है, तालियों को पकड़ते हैं। कहीं हमारा भी कुछ नाम हो जाए, नाम के पीछे ही है। भगवान जी के वाणी में आता है और नालो थी, वो सिंधी में नाम को नाला बोलते हैं ना, मुंहिंजो ॾाढो वॾो नालो थी वेंदो। तो इतने सब लोग आए तो सिर्फ मैं ही बात करूँ ना, मेरा ही टर्न है, मैं ही बात करूँ। तो इतने लोग नहीं तो कैसे पहचानेंगे? रोज थोड़ा ही आते हैं, कभी कभी तो मिलते हैं। नालो थी वही तो खाली गुजरात में ही अंडरग्राउंड जो लाइन है, नहीं तो बाहर दिल्ली तक, बॉम्बे में तक नाले हैं। बड़े बड़े शहर बेंगलोर ये सब जगह बड़े बड़े नाले यहाँ बनी है। तो कौन सा नाला चाहिए बताओ? उसमें तो बदबू होती है। बदबू यानी कि अपनी जीवन ही खोलेंगे। एक दूसरे के करी में करी यानी कि सबकी एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना सीखो, इज्जत करना। खुद इज्जत करोगे खुद इज्जत पाओगे। हम बोलते हैं नहीं मैं कुछ भरी बन गई हूँ, तो गई कहीं भी नहीं भरा बनना है। जैसे वाट होता है, भरे में भरा नीचे रखा जाता है, 1 ग्राम का ऊपर रखा जाता है। शरीर लेके कुछ नहीं, आत्मा लेके सब कुछ हूँ। और सांजन ने, दादा भगवान ने सबको आत्मा की कुर्सी दे दी है। इधर कोई गद्दी वद्दी का चक्कर नहीं होता है, क्योंकि लेना न देना, कुछ लेते भी नहीं है। जो प्रॉपर्टी नाम के लिख के जाए उस पर ही झगड़े होते हैं। थोड़ी देर ज्ञान बताते हैं, उनके बाद दान पुण्य पे बात चलती है। और ब्रह्म ज्ञान में ओनली सिर्फ अपना निश्चय करके खुद भगवान बन जाओ, अंदर अपने भगवान को प्रकट करो। यही तो ब्रह्म ज्ञान की खूबी है। और सांजन में तो ये बहुत सारी बातें थी। गुरु के लिए असीम प्यार छलकता था। जब भी वाणियाँ बोले, जब भी ज्ञान बोले, गीता भगवान के सिवाय दिन में ऐसा न हो कि उनका एक पल भी अलग से होता होगा। इतना गुरु हर कण कण में, हर खून के कतरे कतरे में, हर श्वास में गीता भगवान बस गया था। उससे हमको ये सीख मिल जाए तो हमारा गुरु जो भी हमारा आराध्य है कितना बचता है वो होगा। अब जैसे बता दिया ना भाई, दासी होती है, दासी ने राजा पे हाथ रखा तो राजा का राज्य उसका हो गया ना। तो हमने तो गुरु को इतना नहीं समझा है, हम तो ज्ञान को पकड़ते हैं। तो ज्ञान मुझे आना चाहिए तो सब मुझे समझे। अरे खुद को खुद नहीं समझाए दूसरा क्या समझेगा? और हमारा आदर्श ब्रह्म ज्ञान का मेन मोटिव होता है अपना आदर्श। अबे कई अधे कई मुँह न कई तो कहीं न कहीं। हमारे फरिश्ते तो मान हो गए। गीता भगवान के लिए बोलते हैं प्रेम अवतार थे, सांजन के लिए बोलते हैं कि कुर्बानी के अवतार थे। दादा भगवान ने जिसने फाउंडेशन ये फुलवारी जोड़ी, सबका अलग अलग बताते हैं। माता भगवान जो है गीता भगवान पे समर्पित हो गए। तो हम कितने हुए उन मानों की, मान परिश्रम की तो महिमा करते हैं। भाई भगवान जी अभी भी इतनी उम्र तक भी इतने हर्ष और उल्लास से श्याम भगवान, मीरा भगवान ये सब ज्ञान सुनाते हैं। इतनी उम्र में भी आज भी निष्काम में लगे पड़े हैं कि सबको जोड़ने का काम करते हैं। जो सांजन का बता दिया कि दूसरा कुछ नहीं करो, खाली किसके दिल को जोड़ो। जोड़ा क्या करते हैं? ज्ञान सुनाना तो सरल है, सौले में सौला है ज्ञान सुनाना, दूसरा है सुनना। पहले सौला ये है ज्ञान सुनाना। लेकिन हमारा आदर्श सांजन की तो महिमा गाते, ये ज़बान क्या गा के उनकी करेगी, छोटी सी ज़बान। अनंत अनंत उनकी महिमा है, लेकिन एक कण भी उसका
ले लेवे ना उनका कि अपना आदर्श बनाए, उसमें कनका के जीव बसावे ताकि मेमा गनी न जावे। जो एक कनका भी धरती में जाता है तो फलीफूत होकर एक दरखत बन जाता है। एक कन्ना भी, एक कनका, एक बीज, हमारा क्या आदर्श है? ब्रह्म ज्ञान का मेन मोटिव तो ये अपना आदर्श बताओ। तुमने इतना 20 साल से, 25 साल से, 40 साल से, 50 साल से, चलो जन्मों से संग किया गुरु का, लेकिन तेरा आदर्श क्या है? ये आज जरूर निश्चय करके जाना कि मुझे जो है अपना जो है आदर्श दिखाना है, अपना अनुभव, मेरी रहनी कितनी बनी। जब दूसरे समझे न समझे, लेकिन अपने आप को सुकून मिलेगा। अपने अंदर वो गुरु विराजमान होके यही दुनिया में जो है ना, ऐसे जैसे हल्के फुल्के रहोगे। जैसे सांजन का देखा ना, मूवीज चल रही थी, सांजन कहाँ नाच रहे थे, कहाँ कैसे, और सच में बच्चों के साथ बच्चे जैसे हो जाते थे। कोई खाली दुखी आंसू लेके, आंसू तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं होते थे, ऐसी ऐसी एक्शन करते थे जो हंसी पड़े इंसान। वो अपने जो है ओले को नहीं समझ सके, मैं बन के ठन के अच्छी तरह से निकले, ऐसे ऐसी एक्शन करते थे जो किसी को वो कोई मन का दुखी आ जावे, परेशान हो जावे, वो हंस के जावे। बच्चों से बच्चे जैसे, यंगेस्ट से यंगे जैसे, बिजनेसमैन से बिजनेस जैसे, और जिज्ञासु से जिज्ञासु जैसे। और जो ज्ञान के आगे बढ़ता था तो उधर तो खंजर लेके बैठ जाते थे। एक इतनी तिल जितनी भी भूल बर्दाश्त नहीं करते थे, और कहाँ तो प्यार के सागर में उम्र के सबको डुबा देते थे। इतने सब उनमें जो एक कलाएं थी, और आज भी है। जितना आज भी उनको हाजिर नाजिर समझाए तो आज भी है, जिसने जितना अपने अंदर उनको पहचाना, माना। आज भी गुरु का आज भी समझते हैं। जैसे गीता भगवान का साईं ने हाजो नाजो समझ के उनके घेरे में रहे, एक कोट अंदर रह जाए। ये कोट है साईं का, सत्संग का घेरा, उसमें रहना है। मुझो सत्संग मूंखे छा थो चए, मुझे साईं जेको मूंखे ज्ञान ॿुधायो उहो मूंखे छा थो चए। जब अंदर ये खाली जैसे बोलते हैं टार्च लेके चलता जाता है, पूरा जंगल पार कर देता है, वैसे गुरु का ज्ञान भी पूरी जिंदगी पार करवा सकता है कि मेरा ज्ञान मुझे क्या कहता है। और सबसे प्यार करो। और सबसे प्यार कब होगा? जब किसी के लिए कोई शिकायत ही नहीं होगी। ऐसे भले लाख बोलेंगे मुझे तो सब सां प्यार आए, लेकिन एक जने के लिए भी शिकायत होगी, खुद जानी जानन हारो, तो सबसे प्यार नहीं होता है। फिर वहाँ कर्मों की जो है अंदर लकीर पड़ जाती है, बहुत सारे कर्म बन जाती है। कहाँ भी जहाँ शिकायत निकली वहाँ कर्मों का पूरा संचार हो जाता है। और जब किसी की भी शंका नहीं, हर एक है अर्जन, सब अपने स्वभाव के वश है, तू अपने स्वभाव को भाव से बस। खाली ये समझ लेना है, जिसने ये समझ लिया, और सांझे ने तो कब का समझ लिया, इसीलिए तो वो संपूर्ण परिवार में थे। बेटा बेटी, बहू, नाती पोते सब थे, जीवन साथी पूरा परिवार था। उसके बीच में भी वो कैसे निराले थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श है कि बीच जो है संसार में रह के, बीच परिवार में रह के वो निराले कैसे थे। धन दौलत मान जो ऐसे नहीं कि गरीबती, सब कुछ था, लेकिन उसको टच नहीं कर सकता था। जैसे दूध में से एक बार घी निकल जाता है ना, फिर दूध में डालो तब भी टच नहीं करता है। साईं की जीवन ऐसे थी, पूरे संसार में रहते थे, सब ऐशो आराम सब थे, लेकिन उसको टच नहीं किया। क्यों? उस जमाने में तो हमारे पास फ्लैट भी बराबर नहीं था, सामान भी इतने सहूलियतें नहीं थी, 2 व्हीलर तक भी नहीं था। और साईं को उस जमाने में बंगले मारे सब थे, और पैर में तो कदम था। जब वो अवतार धार के धरती पे आए तो बाप नौकरी से जो है ऐसे ही बैठे थे, नौकरी से निकाले हुए, और उधर ही मैसेज आया कि आपके नौकरी पे चल। जब शादी की तो दादा जिन उनके जो लाइफ पार्टनर थे 40 रुपया कमाते थे, तब उनको आया कि तू जो है भरी, उनको जो है सैलरी मिली। और फिर ज्ञान में कदम रखा तो ज्ञान में बन गए। ये अखंड तीज का ही तो है, जिसमें कोई भी खंड 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 नहीं।
ऐसे अवतार हमारे लिए, हम इतने अत्यंत भाग्यशाली है, इतने भाग्यशाली है, इतने भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुओं को हमको जो है संग मिला, साधन्य मिला, उनकी लीलाएं देखी। भले पहले भागवत उसमें पढ़ी थी उनकी कृष्ण की लीलाएं, लेकिन ये तो हमने अपनी आँखों से देखा कि कैसी लीलाएं थी, कैसे प्यार करते थे, कैसे सबको इंकरेज करते थे, कैसे आगे बढ़ाते थे। जब भी हम सांझे के पास जाते थे उदास मन, क्योंकि एक एक बात पे अटक लटक जाते थे, और उधर जैसे रोते जाते थे, हंस के आते थे वहाँ से, उनके घर से हंस के आते थे, टहक लगाते थे। तो उनमें उनकी कौन सी कलाएँ थी? कोई पैसा वैसा नहीं देते थे, एक असीम प्यार। उससे हमको यही सीख मिलती है, जो भी हमारे पास भी आ जाए तो निष्कामी असीम प्यार करे, तो हमारी जीवन भी सांजन जैसी बन सकती है। और हमारे अंदर भी सांजन विराजमान है कि नहीं है, वो तो अपने अपने साक्षी है। नहीं तो आज से जरूर अंदर विराजमान कर लेना और अपनी जीवन जो आनंद में और प्यार में कर लेना।